अब पैनल पर एक्सपर्ट को भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश जी, सुमित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, संदीप वागले जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा सिद्धार्थ सिधानी, आशु सर भी हमारे साथ हैं और सचिदानंद उतेकर भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राय सचिन जी की भी तैयार है, लेकिन बिगुल के बाद BTS डबल टी। सचिन जी, मुझे लगता है गलती से आपके पास आ गया, सिडानी साहब के पास जाना था। अनिल जी, आपने मन की बात देखो, मन की बात मोदी जी और मैं दो ही जानते हैं। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर आईटी पे क्लियरली काफी अच्छा दबाव है। वहां पर एक जो स्टॉक था वो काफी स्टेबल था। एटलीस्ट पिछले हफ्ते तक इसने अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया था। बट आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आया है। स्टॉक का नाम है इन्फोएज नौकरी। 7400 के आसपास काफी स्टेबिलिटी इसने दिखाई थी। पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पेक्ट इसने डेवलप किया था। बट जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 69.55 का। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 7190 7200 तक भी डिप्लॉयमेंट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 7244 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, 7244 का स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे। 7170 से 7200 की रेंज में बेचें। जितना ऊपर बेच पाएंगे आप तो समझ गएंगे, उतना आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। 6955 के टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। आज ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक्स आज चल भी रहे हैं। चुनिंदा स्टॉक्स देखिए, लॉरस लैब 3% ऊपर से, प्लस एंड फार्मा ये भी मजबूत है। ग्लेनमार्क फार्मा भी देखिए अच्छी तेजी है यहाँ पर। और ग्लेनमार्क फार्मा पर सचिन जी आपका क्या व्यू बन रहा है? पूजा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1340 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। एंड उस सपोर्ट के आसपास थोड़े से बेटर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन के। मुझे लग रहा है इसका कंफर्मेशन 1400 के मूव के बाद ही अनफोल्ड होना चाहिए। बट जिस तरीके से इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पोजीशन है, मुझे लग रहा है ये 1300 का सपोर्ट यहाँ पर होल्ड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एक ब्रेकआउट नजर आए 1400 के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशन जरूर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1305 पे लगाना चाहिए, बट ये मेंटेन करें आप क्लोजिंग बेसिस पे। एंड पोजीशंस को 1400 के बाद और रिव्यू करके ऐड करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है सलाह ग्लेनमार्क फार्मा पर आपके लिए। मजबूती है स्टॉक में, घटता कम है, बढ़ता ज्यादा। राय आपके लिए आती हुई वागले साहब की। राय जानते हैं सचिन जी की भी। बिगुल है उनके लिए तैयार, BTS डबल टी वाला। सचिन जी फरमाए। अनिल जी, पिछले हफ्ते हमने भारतीय एयरटेल पे एक शॉर्ट रिकमेंडेशन दी थी, लगभग जब 1700 का एक अहम लेवल ये तोड़ रहा था। 1620 का हमने एक पोजिशनल टारगेट दिया था, वो टारगेट अभी अचीव हुआ है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से मिला है ऑन द डाउनसाइड, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1500 के लेवल की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो एक बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1622 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 1565 का। फाइनल टारगेट होगा अराउंड 1500 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं भारतीय एयरटेल के फ्यूचर। ओके, भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में ये सलाह आपके लिए। 2% नीचे इस वक्त ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए, ये सलाह बिकवाली करने की राय 1565 और 1500 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरा स्पेस होता हुआ नज़र आ रहा है। और किस वजह से ये निवेश हो रहा है ये भी हमने आपको बताया। हेल्थ केयर ग्लोबल 3% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सचिन जी, क्या सलाह देंगे आप इस स्टॉक पर? पूजा जी, स्टॉक का नाम क्या है? हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG। HCG जी। देखिए, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो ट्रेंड काफी हेल्दी रही है। यहाँ पर 500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है ट्रेंड के लिहाज से।
बट कहीं जाकर थोड़ा सा आरएसआई पे, वीकली आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस भी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि 550 से लेकर 500 इसी पर्टिकुलर रेंज में ये थोड़ा सा और ऑस्किलेट करे। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ से मुझे लग रहा है जो चल रहा है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ग्लोबल केकेआर के खरीदने की बात से यहाँ पर तेजी होती दिख रही है। हालांकि जो प्राइस बताई जा रही है वो है डिस्काउंट पर, लेकिन उसके बावजूद प्रोमोटर में बदलाव बाजार को आता दिख रहा है पसंद, ये आप साफ देख सकते हैं आज इस। अब कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। सीजी पावर, यहाँ पर भी थोड़ी तेजी बन रही है, 2% ऊपर है ये स्टॉक इस वक्त। सचिन जी, आपकी सलाह। सीजी पावर पर 602 के पास कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? पूजा, यहाँ पर मेरे रेट्स रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, जस्ट सेकंड। आई एम सॉरी पूजा, यहाँ पर रेट रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं मेरे। जी जी जी, चलिए आप देख लीजिए। राकेश जी, आप सलाह दीजिए सीजी पावर पर। पूजा यहाँ पर अभी खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। टेक्निकली ऊपर में 611, 613 एक हर्डल है, इसके ऊपर निकलेगा तब मतलब कि इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा नहीं है 611, 13 टूट गया तो बाय करेंगे। एज ऑफ नाउ इसको अवॉइड करेंगे, और जिनके पास भी है मतलब कि 611, 613 एक रेजिस्टेंस है, इसको नोट करें। और अभी HAL पर भी सवाल था, तो मेरे मित्र सुमित जी ने ऊपर का लेवल तो दे दिया, बट अगर मार्केट की करेक्शन में ये स्टॉक 3000 के नीचे मिल जाए, मैं नहीं कह रहा कि 300 रुपए यहाँ से गिरेगा, बट अगर मार्केट के पैनिक में 3000 के नीचे मिल जाए तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट ट्रांच ऑफ बाइंग इन HAL करनी चाहिए। अगर 3000 के आसपास के नीचे के लेवल उसके HAL के अंदर देखने को मिलते हैं तो। चलिए, कुछ मिनट रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग को, लेकिन एक क्विक राय सिद्धार्थ जी आपसे सवाल होगा फेडरल बैंक पर। काफी अच्छे कमेंट। ओके, चलिए, सिद्धार्थ जी नहीं है हमारे साथ। तो सचिन जी आप बताइए, फेडरल बैंक आज की कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं करीब 0.5% ऊपर है। सर, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपके? आज न्यूज और रिपोर्ट्स तो काफी अच्छी आ रही थी। पूजा जी, यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ी सी स्टेबल ही रही है। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज अगर हम देखें तो स्टॉक ने 180 लेवल को अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, बट मेजर ट्रेंड इसका अभी भी वीक रहा है। एक लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स प्लेस्ड है दोनों, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है काउंटर में। 180 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो आई थिंक 170, 165 की जोन यहाँ पर ओपन होनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट करना बेटर होगा। 190 का हर्डल काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑन द लोअर साइड ये जो सपोर्ट है 180 के आसपास वो थोड़ा सा फ्रजाइल है। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन होगी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 165 का टारगेट होगा। तो फेडरल बैंक में ये है सलाह आपके लिए। आप सभी एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन जी, सुमित जी, वागले सर, राकेश जी, जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ी देर पहले आशु जी भी हमारे साथ बने हुए थे और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ थे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। फाइनल क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं। करीब 240 अंक नीचे है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 329 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके सामने कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।